हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फिर एक बार रिलेशन फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो आज हम फिर से वही फंक्शन का जो पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसके उसके ऊपर ही और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 वर्ड आंसर आप सोच लीजिए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो हम पहले आ जाते हैं, हमने आखिरी में एग्जाम्पल 4 किए थे, अब हम एग्जाम्पल 5 में इसे लिखा है और यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, स्टेट व्हिच ऑफ देम आर ट्रू और फॉल्स। सो इसमें से हमें ट्रू फॉल्स चूज करना है। तो हम इसे पूरा आसानी से कैसे करेंगे, बिना किसी कैलकुलेशन के भी हम यहाँ पर 1 1 ऑन 2 शो करेंगे। तो देखिए, ध्यान देके मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है, जो कहां से कहां तक डिफाइन हुआ है। आप क्या कीजिए, पहले उसका एरो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन को जल्दी से करने में। ठीक, सो यहाँ पर देखिए, एफ जेड से जेड तक डिफाइन हुआ है। तो जेड से जेड तक मतलब आप मिडिल में 0 रख लीजिए और नीचे में 1 2 3 ऐसे कुछ ले लीजिए, -1 -2 -3 और भी है, उसे आप स्किप कर दीजिए। आप अगर लिखना चाहे तो डॉट डॉट दे दीजिए और जस्ट ऐसे कुछ एलिमेंट्स जेड के लिख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद हम अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है x² -1। हमें क्या प्रूव करने को बोल रहा है? 1 1 प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक, 1 1 कब कहते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर इनके सारे एलिमेंट के इमेज, वहां पर अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो, तभी जाकर हम वही फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं ये 1 1 होता है कि नहीं। तो आपको वो डेफिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि हम शो करने में यूज करते हैं। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो मैं एक आसान सा ट्रिक बताता हूं, जो कि आपको वो बिना उस डेफिनेशन को यूज करके भी आप यहां से डायग्राम पे भी आप गेस कर सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए कैसे करते हैं, हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, पहला एलिमेंट सपोज हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 कहां पर मैप हो रहा है ये थोड़ा देख लेते हैं। 0 कहां पर मैप हो रहा है, कैसे निकालें? एफ ऑफ 0 निकालिए। एफ ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 0² -1 दैट इज -1। सो 0 कहां पर रिलेट होगा? -1 पर। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए 1 कहां पर रिलेट हो रहा है। देखिए 1 कहां पर, एफ ऑफ 1 निकालिए, 1 -1 दैट इज 0। सो 1 हमारा कहां पर रिलेट होगा, कहां पर मैप होगा, रिलेट होगा? ठीक, कहां पर रिलेट होगा? 0 पर। ठीक, अब हमें 0 के बाद 1 देख लिया, फिर -1 देख लेते हैं। ऐसे एक पॉजिटिव लीजिए फिर नेगेटिव लीजिए। जब भी इंटीजर का आए तो 0 1 -1 इस ये चेक करने से ही आपको पता लग जाएगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक, तो अब हम 1 चेक कर लिए, फिर अब देखते हैं -1 को। अगर हम f ऑफ -1 निकालें तो क्या मिलेगा? f ऑफ -1 का स्क्वायर -1, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन 0 मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूं -1 अगेन कहां पर रिलेट हुआ है, कहां पर रिलेट हुआ है? 0 पर। तो और हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां से हमें यह पता लग गया है कि -1 का इमेज 0 है, 1 का भी इमेज 0 है। तो दोनों का इमेज एक सेम है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का इमेज एक 0 ही है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता? 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता। तो पहला वाला हमारे पास आंसर मिल गया है। पहला वाला वो क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरे वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन लगभग एक टाइप का ही क्वेश्चन है, बस उसमें एक ही डिफरेंस है। वहां पर इंटीजर सेट से इंटीजर तक डिफाइन हुआ था, बट यहां पर देखिए कहां से कहां तक डिफाइन हुआ है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक डिफाइन हुआ है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप उसका ये एरो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इससे ही आपको पता लग जाएगा
कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है, वन वन के लिए। ऑन टू के लिए और एक ट्रिक है, उससे हम ऑन टू जब शो करेंगे तब हम देखेंगे, क्योंकि नीचे फिर ऑन टू के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो हम वन वन के लिए यही ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। जब भी वन वन ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और समथिंग 1 मार्क क्वेश्चन, तो आप वहीं वहां क्या करना है, आपको उसका एरो डायग्राम ड्रॉ करना है। एरो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको वहां देखना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस होता है कि नहीं होता है। अगर वहां पर हो रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस, तब हम उसे क्या कह पाएंगे, वन वन फंक्शन। अगर आपको 2 एलिमेंट का इमेज एक मिल जा रहा है तो हम वहां पर वो फंक्शन वन वन नहीं है और इंजेक्टिव नहीं है कहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो फिर वही ट्रिक, हम उसका पहले एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वहां पर हमने सेट, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे जेड दिया था, बट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कौन सा वाला सेट के ऊपर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो आपको पता है वन, उसमें क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ठीक, इस टाइप के होते हैं। ठीक, तो अब देखिए तो चलिए अब हम देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं इसे। ये थोड़ा चेंज हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 कहाँ पर रिलेट होगा, एफ ऑफ 1 अगर निकाले तो हमें क्या मिलेगा, 1 पुट कीजिए। यहाँ पर 1 पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो 1 क्या मिल रहा है, 2। नेक्स्ट 2 पुट करने पर 4 प्लस 1 दैट इज 5। सो 2 5 पर 3 फिर पुट करें तो क्या मिलेगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो आपको ये 1 2 एलिमेंट जो रिलेट हो रहे हैं, इससे आपको ये पता लग रहा है कि 1 2 पर रिलेट हुआ, 2 5 पर, 3 फिर एक एलिमेंट पर, 4 फिर एक एलिमेंट पर। तो हमें ये 2-3 रिलेशन से ये पता लग रहा है और मैपिंग से ये पता लग रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो भी n पर अलग अलग एलिमेंट है, उनका इमेज भी हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फंक्शन जरूर 1 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 का 2 हो, 2 का 5, फिर 3 निकाले तो और एक जो आ रहा है यहाँ पर 9 1 10, 3 10 पर मैप होगा। फिर 4 निकाले तो क्या मिलेगा, 16 प्लस 1 17 मिलेगा। ठीक, ऐसे ही अगर आप 5 6 ऐसे निकालते गए तो सभी के लिए इमेज हमें डिफरेंट मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक, सो ये जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन थर्ड पर हमें क्या पूछा गया है, वही नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है, और वहां पर पूछा गया है कि वो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक, ऑन टू है कि नहीं ये चेक करने को बोला है। ठीक, सो ऑन टू के लिए आप क्या कीजिए, आपको ट्रिक में बोल रहा हूं, फिर वही हमने जो शो कर रहे थे वही ट्रिक यूज करेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वो रॉफ वर्क जो कर रहे थे उसको ही यूज करेंगे जब भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन दे हमें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, फिर वही काम करना है आपको, वही जो हम शो करने में कर रहे थे, x प्लस 3 इक्वल टू वाई। सो हमें x क्या मिलेगा यहाँ पर, y माइनस 3। ठीक, वही आपको निकाल लेना है, x को इन टर्म्स ऑफ y वही निकाल लेना है। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब देखेंगे कि हमें डेफिनेशन ऑन टू के लिए क्या चाहिए, फॉर एवरी y इन n देयर एग्जिस्ट x इन n सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। सभी y जो कि n के लिए, उन सभी y के लिए एक x n पर मिलना चाहिए और f ऑफ x इज इक्वल टू y कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, तो देखिए सभी y के लिए जो x n पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसे हम यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए
जैसे मैंने प्रूफ कैसे करते हैं, पहले मैं ले लेता हूं वहां पर लेट y बिलोंग्स टू n। ठीक, अब देखिए अब हमें चाहिए y माइनस थ्री भी n पर रहना चाहिए। ठीक, ये चाहिए y अगर n पे है तो y माइनस थ्री भी n पर होना चाहिए सभी y के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ y के लिए होगा और कुछ के लिए नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है हमने वो बॉल और बॉक्स का एग्जाम्पल पे ऑन टू डेफिनेशन अच्छे से समझ रखा है। ठीक, तो यहां पर अगर आप चेक कीजिए, अगर हम y1 लें, आप ऐसे इसे ट्रिक ऐसे यूज कर सकते हो, जिस सेट में दिया गया है आपको ऑन टू शो करने को, आप क्या करें उसके स्टार्टिंग एलिमेंट से एक एक चेक कर ले। जैसे कि n के पहला एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है 1, तो मैं पहले चेक करता हूं 1। अगर y1 ले तो 1 माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, बट माइनस टू डज नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक, माइनस टू नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। सो अगर y1 हो जाए तो हमें जो मिल रहा है y माइनस थ्री, वो कभी भी n नहीं हो सकता। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं 1 के लिए हमारे पास कोई भी x नहीं होगा, 1 के लिए हमारे पास कोई भी x नहीं होगा जो कहां पर बिलोंग कर रहा होगा, n पर बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, उस तरीके से आप अगर 2 के लिए भी चेक करोगे, 2 के लिए भी हमें कोई भी n नहीं मिलेगा। उस तरीके से अब अगर 3 के लिए चेक करोगे, 2 के लिए 2 माइनस थ्री दैट इज -1, -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक, उसी तरीके से अगर 3 के लिए चेक करोगे तो 3 माइनस थ्री इज 0 एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक, बट 4 के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, सभी नेचुरल नंबर के लिए एक x फिर एक नेचुरल नंबर हो जो f ऑफ x इज इक्वल टू y कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तभी जाकर हम उसे ऑन टू कह पाएंगे। बट यहाँ पर हमें तो बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जिसके लिए हमारे पास कोई भी x नहीं है जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू y कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन कभी ऑनटू नहीं हो सकता। अगर आप इसे डायग्रामेटिकली भी देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास यहाँ जो n 1 2 3 है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी x नहीं मिलेगा जो f ऑफ x इक्वल टू y कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अगर 1 निकालें तो 1 हमें 4 मिलेगा, 2 निकालें तो 5 मिलेगा, 3 निकालें तो 6 मिलेगा। ठीक, तो देखिए मैंने अभी कहा था 1 के लिए देयर इज नो x। देखिए 1 किसी के साथ भी रिलेट नहीं हुआ है, 2 भी किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ है, 3 भी किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन क्या नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर ऑल कंडीशन वही, फॉर ऑल और फॉर एवरी कंडीशन वही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम इसे दिस इज नॉट ऑन टू। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉल्स है। ठीक, फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन पर देखिए वही सेम फंक्शन गिवन है, बट यहां पर चेंजेस क्या किया गया है, चेंजेस किया गया है जेड पर, जेड से जेड तक। ठीक, तो फिर वही देखेंगे, वही काम हमने पहले जो किए थे वही तक करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे, y, फिर वहां x को y इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर लेंगे। तो एक्सप्रेस कर लिए, फिर अब देखते हैं सभी y अब कहां पर लेंगे, कहां पर लेंगे, जेड पर। उसके लिए हमें x कहां पर मिलना चाहिए, जेड पर मिलना चाहिए, सभी y के लिए। ठीक, तो देखते हैं सभी y के लिए, तो x, वो x किस टाइप का होगा कि y माइनस थ्री टाइप का। ठीक, तो देखिए अब मैंने क्या बोला था कि आप स्टार्टिंग एलिमेंट से चेक करते जाइए। अगर स्टार्टिंग से ही मिलते जा रहे हैं सभी के लिए x, तो वो जरूर क्या होगा, ऑन टू होगा। तो चलिए चेक करते हैं, जैसे कि हम जीरो ले लेते हैं। जीरो लेने से, क्योंकि जेड स्टार्टिंग एलिमेंट जीरो, सो जीरो हम जीरो फिर प्लस माइनस वन ऐसे लेते हैं। तो जीरो, अगर जीरो लें तो माइनस थ्री व्हिच इज अगेन ए इंटीजर। ठीक, बट वहां पर जब नेचुरल नंबर होता था, जब हम वन ले लेते थे, वहां पर माइनस टू मिल रहा था जो कि नेचुरल नंबर नहीं था। बट अब यहाँ पर अगर हम जीरो लें, क्योंकि जेड जीरो से स्टार्टिंग होता है, सो जीरो लें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है माइनस थ्री व्हिच इज अगेन ए इंटीजर। सो जीरो के लिए इंटीजर है। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना है, प्लस माइनस वन के लिए, वन के लिए है कि नहीं। अगर वन के लिए चेक करें, सो वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, अगेन है माइनस टू इज एन इंटीजर। एंड माइनस वन ले तो
उसके लिए भी हमें मिलेगा। ठीक, उस तरीके से अगर y आपको ये ऑब्वियसली आपको पता हो रहा है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो y एक इंटीजर है, इंटीजर से अगर हम 3 सब्सट्रैक्ट भी कर दें हमें हर वक्त क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं सभी इंटीजर के लिए ये y-3 जो कि x है वो भी एक इंटीजर है। और ये f ऑफ x इजिकल टू वाई कंडीशन आपको शो करना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है उससे हम f ऑफ x इजिकल टू वाई कैसे शो करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि ये जो y के लिए z जो x मिला है वो भी वहां पर वो x सेट पर रहना चाहिए जो कि हमारे यहाँ z है। ठीक, वही हमें चेक करना है। तो यहाँ ये कौन सा वाला फंक्शन होगा, ये ऑन टू होगा, क्योंकि y अगर इंटीजर है y-3 निकाले वो भी हर समय हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। तो सभी इंटीजर के लिए यहाँ भी एक ना एक इंटीजर जरूर होगा। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन ट्रू है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वहां पर हमें क्या पूछा गया है, वहां पर पूछा गया है फिर एक फंक्शन दिया गया है जो कि z से z तक डिफाइन है और वो ऑन टू है, ये शो करना है। ठीक, तो चेक करना है हमें ये ऑन टू है कि नहीं। तो फिर वही ट्रिक आपको पहले क्या करना है, f ऑफ x को y ले लेना है। f ऑफ x अगर y ले, f ऑफ x हमारे पास यहाँ क्या है 3x प्लस 4, इसे अगर y ले फिर यहाँ से x निकाल लेते हैं 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, यही हमारा x है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे y कहां पर लेंगे, z पर। उसके लिए हम देखेंगे y माइनस 4/3 ये z पर हर वक्त वहां बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर z से z तक डिफाइन है। तो फिर वही ट्रिक मैंने जो बोला था, इनिशियल एलिमेंट से आप एक एक चेक करते चलिए। अगर चेक करते वक्त अगर आपको 3 4 5 में अगर मिल जाए, आपको रेस्ट और चेक करना नहीं है, वो ऑटोमेटिक बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर अगर चेक करें तो 0 अगर स्टार्टिंग करें 0 दैट इज -4/3, अगर 0 y अगर 0 लें तो हमें मिल रहा है ये वैल्यू क्या मिल रहा है -4/3, बट -4/3 इज नॉट ए इंटीजर, -4/3 इज नॉट ए इंटीजर। सो हमारे पास 0 के लिए यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं मिल रहा है। ठीक, बट हमारा डेफिनेशन क्या था, सभी के लिए मिलना चाहिए। फिर आप अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 1 के लिए मिलेगा, 1 के लिए मिलेगा, बट हमें सारे एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए। तो 0 के लिए तो नहीं मिल रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन टू का डेफिनेशन तो कह रहा है फॉर एवरी, सभी एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई एक के भी लिए नहीं मिल रहा है तो हम उसे ऑन टू नहीं कह सकते। जैसे हमने ऑन टू के डेफिनेशन में सीखा था, वो जो छठा बॉक्स मैंने ले लिया और वो अगर वो कोई भी बॉल से रिलेट नहीं हो तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। वही जो मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो डेफिनेशन को हर पूरा आपको जीवन भर याद रहेगा अगर आपको वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद है। ठीक, तो जब अब देखें तो यहाँ पर 0 के लिए हमारे पास कोई भी इंटीजर नहीं मिला है। और एक बच्चे बोलेगा कि 1 के लिए तो सर मिल रहा है यहाँ पर, तो 1 के लिए मिला तो क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए चाहिए। तो 0 के लिए नहीं मिल रहा है, तो ये क्या नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑन टू, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। ठीक, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन पर फिर वही बात पूछी गई है, वही f ऑफ x भी सेम है, बट जस्ट यहाँ पर कौन सा वाला डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पर q से q तक। q आपको पता है q किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर तक डिफाइन हुआ है। तो फिर देखते हैं यहाँ पर y बिलोंग्स टू z पूछा गया है। सो y अगर यहाँ पर हम कहाँ पर y को लेंगे, q पर, कहां पर लेंगे, q पर, रेशनल नंबर। तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा अगर आप बिना करके भी आप ये कह सकते हैं कि ये ठीक लिखा गया है, ये हर समय बिलोंग करेगा, क्योंकि y एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर से 4 सब्सट्रैक्ट कर दें तभी रेशनल नंबर मिलेगा, और रेशनल नंबर से 4 सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर 3 डिवाइड भी कर दें तभी वो रेशनल नंबर मिलेगा। बट जब इंटीजर हो रहा था तब क्या हो रहा था, y एक इंटीजर था,
बट वहां से y से अगर 3 सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो इंटीजर है, ठीक है। बट सॉरी, y से अगर 4, जब ये z वाला केस था, जब z वाला केस हम जब देख रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो z केस में क्या प्रॉब्लम हो रहा था हमें, जब y एक इंटीजर था, y से 4 सब्सट्रैक्ट करने पर इंटीजर मिलेगा, हर वक्त मिलेगा। बट जब हम 3 डिवाइड कर लेते थे तो वो इंटीजर हर वक्त मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंटीजर हमें मिल जाएंगे जिसे y माइनस 4/3 वो इंटीजर नहीं मिल रहा होगा, ठीक। बट अगर हम रेशनल केस में देखें तो रेशनल केस में ये हर वक्त मिलेगा। देखिए जैसे कि y एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर से अगर हम 4 सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो हमें वो रेशनल नंबर ही मिलेगा, हर वक्त मिलेगा, हाँ कि नहीं। और फिर उससे हम 3 डिवाइड भी कर दें तभी भी वो एक रेशनल नंबर मिलेगा। बट इंटीजर केस में ये हर वक्त ट्रू नहीं हो सकता। तो हम यहां पर कह सकते हैं सभी रेशनल नंबर के लिए ये जो मिल रहा है ये भी हमें रेशनल नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स y के लिए x मिल रहा है, ये तो हमारा x है, ठीक। तो ये आखिरी वाला क्वेश्चन ये ट्रू है, ठीक। तो इस तरीके से हम अगर एक या 1 मार्क का क्वेश्चन और ऐसे भी 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन आपको ऐड करके, तो इस टाइप से आप चेक करें इस ट्रिक को लगा के, ठीक। अब हम आखिरी और एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि फंक्शन का इंपॉर्टेंस है और एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसे हम आइए डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम फंक्शन के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि है नंबर ऑफ वन ऑन टू एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि आपके पास एक ए का नंबर ऑफ एलिमेंट दे रहा होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए दिया होगा, सेट ए से बी तक डिफाइन हुआ है, ए एंड बी का ऑर्डर दिया होगा और वहां पर पूछा गया होगा कि हाउ मेनी वन फंक्शंस आर पॉसिबल और हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल और हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस आर पॉसिबल, ये पूछा जाता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख लिया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये याद रखना है, इसका अगर हम प्रूफ करें तो वो बहुत ही लेंथी है और आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं जितना भी हो सके आपके लेवल पर, अगर जितना भी हो सके आपको समझ में आए उसका प्रूफ मैं कर दूंगा, क्योंकि आप ये जो जितने भी हैं या इसके सारे प्रूफ अगर हम करने जाएं तो वो हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसे कैसे करेंगे मैं एग्जाम्पल के थ्रू, 1 और 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा और आप सभी लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, पहला फॉर्मूला जो कि एक कार्डिनलिटी ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए m होगा और ऑर्डर ऑफ बी n होगा। तो देन नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इच npm, ये आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है परमुटेशन, वही npm मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस m फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला। तो वहां पर लिखा है npm हम कब यूज करेंगे, अगर n इज ग्रेटर देन m हो, फिर n फैक्टोरियल कब यूज करेंगे, n इक्वल टू m हो, फिर 0 कब होगा, n इज लेस देन m हो। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 0 वाला कंडीशन में आपको आसानी से यहाँ से आप गेस भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर सोच लीजिए, यहाँ पर अगर हमारे पास ये a है, ये b, ठीक। a का एलिमेंट या ये क्या बोल रहा है, b के एलिमेंट से अगर a के एलिमेंट ज्यादा हो तभी देयर इज नो वन फंक्शन। देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया और यहाँ पर सपोज 4 एंड 5 हो गया। तो देखिए आप अगर यहाँ पर वन फंक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आप कोई भी वन फंक्शन यहाँ पर बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे ले लें 2 तो फिर 2 लेफ्ट हो जाएगा और ऐसे लेफ्ट होगा तो ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो आपको तो ये पता है फंक्शन के डेफिनेशन से ही। तो हमें यही कंडीशन हमें बोल रहा है कि n इज लेस देन m होगा तो तभी ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक, वही बोला है। फिर n इक्वल टू m भी आप, अगर मैं थोड़ा आपको शॉर्ट वे से मैं बोल देता हूँ ये जो फॉर्मूला है, जैसे कि n इक्वल टू m अगर हो
तो जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पर 6 हो गया। तो ये देखिए मैंने एक 1 1 फंक्शन बना लिया है ए से बी तक। और आप और एक बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर ऐसे आप नहीं करके इसे अगर हम चेंज कर लें, 1 को 5 के साथ रिलेट करें, 2 को 4 के साथ एंड 3 को 6 के साथ, तो ये भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस मिलेंगे। तो उसे के अगर हम उसे अगर पूरा निकालें तो वो इस टाइप का मिलेगा n फैक्टोरियल। ये फिर हमें इससे फिर मैं अगर ज्यादा डिस्कशन करूं तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रखिए और क्वेश्चन जो भी पूछा जाए उसे कर जाइए। तो आप अगर 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, फिर वो दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला लिखा गया है। तो ये जो फॉर्मूला दूसरा वाला है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब भी m क्या होना चाहिए, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, उसी के लिए ही फॉर्मूला यूज करना है। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है जो किसके लिए है, ऑन टू के लिए। अगर कहीं पर भी आपको मिले m इज ग्रेटर देन n, सॉरी m इज लेस देन n, तो उसी केस में देयर इज नो ऑन टू फंक्शन। हम ऑन टू फंक्शन हमें मिल ही नहीं सकता। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 3 4 5, तो अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो ये एक एलिमेंट तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। जैसे भी आप ट्राई कर लीजिए, आपका एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पर बच जाएगा जो यहाँ के कोई भी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं हो पाएगा। तो उस समय हमारे पास ऑन टू फंक्शन, कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल सकता। इसीलिए ये फंक्शन आपको उस समय यूज करना है जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। ठीक, आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त। फिर आखिरी वाला जो फॉर्मूला है वो कब यूज होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन ओनली कब डिफाइन हो सकता है, ओनली m इक्वल टू n अगर हो तभी जाकर ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज एम एन, व्हाट इज एन, वही एम एन जो कार्डिनलिटी ऑफ ए एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी एन। तो ए से बी तक अगर फंक्शन डिफाइन हुआ है, उसमें बाइजेक्टिव फंक्शन हमें कब मिलेगा, अगर दोनों का कार्डिनलिटी सेम हो तभी जाकर हमें बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा, नहीं तो हमें बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं मिल सकता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे भी कोशिश कर लीजिए आप यहाँ पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना ही नहीं सकते। बट ऊपर वाले केस में देखिए वहां पर दोनों का कार्डिनलिटी सेम है, इसलिए हमने जो फंक्शन बना है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दैट मीन्स वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बट अगर मैंने यहाँ पर एक 4 इंक्लूड कर दूं तो आप जितना भी कोशिश कर लो, आप वो फंक्शन को बाइजेक्टिव नहीं बना सकते। आप यहाँ पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन, आपको मैं बोलूं यहाँ पर एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना के देखिए, तो आप जितना भी कोशिश कर लो, आप कभी भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना ही नहीं सकते। तो ये जो फॉर्मूला है बाइजेक्टिव फंक्शन वो कब यूज होगा, m इक्वल टू n के लिए। और ये जो कब यूज होगा, ओनली m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो m अगर नॉट इक्वल टू n के लिए पूछा गया है तो वहां पर आंसर क्या होगा, 0। ठीक, m इक्वल टू n के लिए ये, और m अगर n अगर डिफरेंट है तो वहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन हो गए, कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो चलिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि जल्दी से कर लेते हैं। जैसे अगर हमें पूछा गया हो a का कार्डिनलिटी सपोज 3 गिवन है और b का कार्डिनलिटी सपोज 2 गिवन है, हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b। 1 1 फंक्शन निकालिए। तो देखिए 1 1 फंक्शन अगर निकालने जाए तो पहले फॉर्मूला पे आ जाइए और वहां पर कंडीशन चेक कीजिए। ये हमारा m है और ये हमारा n है। देखिए इनमें से वो कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो आखिरी वाला, n इज लेस देन n। तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा हमें, देयर इज नो 1 1 फंक्शन। ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसे उल्टा कर दें, इसे 2 लिख लेते हैं और इसे 3 लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये फर्स्ट वाला। देखिए वहां पर n इज ग्रेटर देन m,
तो n इज ग्रेटर देन m1 मीन्स इसको हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, npm। तो n यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3p2 आपको ये तो निकालना आता है 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। वो क्या मिल जाएगा हमें, 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपको पता है क्या है, क्या आता है, वो 6 होता है। तो अगर एक में 2 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है तो वहां पर हम कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, 6 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, उस तरीके से अगर दोनों में 3 3 एलिमेंट हो, जो कि ये वाला केस है, अगर दोनों में 3 3 एलिमेंट हो तो वहां पर कितने एलिमेंट, कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। और आपको ये 3 फैक्टोरियल तो निकालना आता है, ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, आप कर सकते हो ये। ठीक, आप और भी डिफरेंट ए बी लेके आप वहां पर आपके प्रैक्टिस के लिए आप खुद ही ए के कुछ कार्डिनलिटी ले लीजिए, बी के कुछ कार्डिनलिटी ले लीजिए और आप खुद ही 1 1 फंक्शन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑन टू पर। ऑन टू पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑन टू पर नेक्स्ट आप ऑन टू कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन फिर से वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट यहाँ पर एक चीज को आपको याद रखना है, जो कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n होने पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। m अगर लेस देन a है, n है, तो तभी आप डायरेक्टली वहां पर आंसर 0 लिख दीजिए। ठीक, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि सपोज हमारे पास a का कार्डिनलिटी 3 है और b का कार्डिनलिटी सपोज 2 है। सो ये हमारा m है, ये हमारा n है। ठीक, तो अब देखिए m ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आपको तो पता है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, चलिए। तो फॉर्मूला में r इक्वल टू 1 टू ये n होगा 1 टू n, n पर हमारा n क्या है, यहाँ पर 2 है, n r इक्वल टू 1 टू 2 एंड माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस r, देन 2cr, देन r टू दी पावर m दैट इज 3। ठीक, अब देखते हैं समेशन, आपको तो पता है कैसे निकालते हैं। तो पहले 1 पुट करेंगे, फिर बाद में 2 पुट करेंगे। तो पहले 1 पुट करते हैं r के प्लेस में, माइनस 1 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 2c1, r हमारा है 1 1 टू दी पावर 3। ठीक, नेक्स्ट प्लस माइनस 1 टू दी पावर, फिर r2 पुट करते हैं, क्योंकि r इक्वल टू 1 से 2 तक जाना है, तो हमने 1 एक बार पुट कर लिया, अब 2 पुट करेंगे। सो 2 माइनस 2, नेक्स्ट 2c2 2 टू दी पावर 3। तो अब निकालिए कितना आ रहा है, देखिए। सो माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 एंड 2c1 इज 2, सो हमें मिलेगा ये माइनस 2। ठीक, नेक्स्ट माइनस 1 टू दी पावर 2 माइनस 2 दैट इज 0, सो दैट इज 1, 2c2 इज 1 एंड 2 टू दी पावर 3 इज 8, सो माइनस 2 प्लस 8, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक, तो इस तरीके से अगर a का कार्डिनलिटी दिया गया है और b का कार्डिनलिटी दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ऑन टू फंक्शन आराम से निकाल पाओगे। अगर ये सेम दिया गया है तो यहाँ पर भी आप निकाल पाओगे आराम से। ये जस्ट क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 3 के प्लेस में यहाँ पर 2 चला आ जाएगा, फिर आप ऐसे ही कर सकोगे। अगर ये ऐसा दिया गया हो और ऑन टू फंक्शन फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बोला गया हो, तो वो कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, m इज लेस देन n। तो इस टाइम हम यहाँ पर आंसर कितना होगा, डायरेक्टली हम कितना लिख लेंगे, 0, बिकॉज m इज लेस देन n। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक, फिर आखिरी वाले आते हैं जहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपको बहुत ही आसान सा कंडीशन है। यहाँ पर अगर a का कार्डिनलिटी 3 हो और b का कार्डिनलिटी 3 हो, देन क्वेश्चन हमें पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो आप आसानी से निकाल पाओगे। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा गया है n फैक्टोरियल, सो m इक्वल टू n, वही केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। ठीक, अगर ये 3 दिया गया है और ये 2,
तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि m अगर नॉट इक्वल टू n हो तभी बाइजेक्टिव फंक्शन, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे? 0 बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, तो ये आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको नोट डाउन करना है और हमारे बोर्ड के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर से मैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।